वो होली का पर्व एक युद्ध का पर्व है, अधर्म को समाप्त करके धर्म को विजय कर रहा है। तो लोग उसी प्रकार से विचार करते हैं कि ये शत्रुओं का संहार का पर्व है। अब वो धर्म अधर्म भूल गए, वो शत्रुओं का संहार का विषय। उस दिन विशेष ऊर्जा स्पष्ट होती है, चंद्रमा पूर्ण होता है। कोई भी एक हरा फल ले लीजिए, जो छोटा हो, नींबू है, आंवला है, कोई भी एक फल ले लीजिए बस, और विचार कर लीजिए परमेश्वर मेरी रक्षा करिए, और आप 7 टाइम अपने ऊपर से उतार के कहीं किसी एक जगह रख लें, आप अपने पॉकेट में रख लें, आप सुरक्षित हैं। होली में यंत्र और मंत्र की क्या महत्वता है? क्योंकि तंत्र जो है शमशान में किया जाता है और मंत्र मंदिरों में, धर्म स्थलों में किया जाता है। लेकिन अगर विशेष देखा जाए तो अब सावर मंत्र जो है या तांत्रिक मंत्र जो है वो शमशान में अगर जगा रहे हैं तो उसके अंदर विशेष ऊर्जा आ गई। हेलो, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इशिका, और आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है होली के ऊपर। बहुत जल्द होली का पर्व आने वाला है और पर्सनली ये मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, फुल ऑफ कलर्स, और आप में से भी बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट फेस्टिवल होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली के समय, जब होली से एक दिन पहले होली दहन किया जाता है, तब मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये तीनों ऐसी कड़ियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सामने आती हैं। और तंत्र का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा होली के समय बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो बलाएं हैं आप अपनी किसी और को दे सकते हैं, और ये तंत्र विद्या के ज़रिए होली के समय बहुत जल्दी होता है। इसका क्या रहस्य है, आज इस पर बात करने वाले हैं। और मसान की होली जब काशी में खेली जाती है उसका क्या अभिप्राय है, उस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ आचार्य अतुल्यनाथ जी मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री में। आज हम इन सभी विषयों पर आपसे बात करने वाले हैं। महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इतना प्यार है ना आपके साथ हमारी ऑडियंस का, और स्पीकिंग ट्री का तो है ही जी जी, कि जो भी विशेष मुद्दा होता है, जो भी चर्चा का विषय है, वो आपसे छुए बिना हम नहीं गुजार सकते। वो होना ही होना है। और अब होली आ रही है। हाँ, और होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें बहुत माना जाता है कि जो तंत्र है वो बढ़ जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, और तमाम ऐसी चीज़ें सामने आने लग जाती हैं। उस पे आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से होली का पर्व जो है इतना डीप है कि उसको समझना भी कहीं ना कहीं सबके बस की बात नहीं है। तो जैसे जिस होली को हम देखते हैं, रंगों का त्योहार, क्या वो सच में इतना खूबसूरत है? क्योंकि तांत्रिक विद्या उसमें बहुत ज़्यादा जुड़ी है। देखिए, धर्म पर, मतलब सच तो यही कि अधर्म पर धर्म की विजय। अर्थात ये सोच लीजिए कि अब होली का शब्द ही अपने आप में ये फसल से संबंधित है। हाँ जी। आप ये सोचिए कि ऐसी स्थिति कि जहाँ जो होलिका नाम की जो महिला थी वो अत्यधिक शक्तिशाली थी, हिरण्याकश्यप की बहन, जिसके अंदर अथाह बल था, अर्थात अग्नि में बैठकर स्वयं भस्म नहीं हो सकती थी वो, ऐसी विद्या उसको प्राप्त थी। तो ये एक विख्यात बात है कि उसके पास ऐसा कोई वरदान था जिसके माध्यम से वो चल नहीं सकती थी, और प्रहलाद को लेके बैठ गई। तो यही स्टार्टिंग है कि जब भी आप किसी के लिए गलत विचार रखेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, तो स्वयं भस्म हो सकते हैं। बहुत बड़ी सीख है ये। और ये सबसे ज़्यादा तांत्रिकों के लिए भी है। आप सोचिए कि इस होलिका पे, मतलब वैसे तो होली का पर्व ही तांत्रिक पर्व है। मतलब समझने की बात यह है कि होली आ रही है तो जरूर दूसरे का नुकसान करना है, किसी के लिए टोना टोटका करना है। ये हम देखते हैं चौराहों पे होली के टाइम में ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। और अब होलिका पर्व पर जब सीख है, और सब जानते हैं इस कहानी को जी, कि किस प्रकार से होलिका का स्वयं होलिका जल गई, प्रहलाद नहीं जल पाए, उनको रत्ती भार भी कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु लोग नहीं समझते। होलिका के पर्व पर विशेषकर लोग मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, तरह तरह के प्रयोग करते हैं। और सफल कितने रहते हैं? ज्यादातर सफल होते हैं इसमें होली के टाइम में? देखिए, 2-3 तरह की बातें हैं इसमें भी कि कोई श्रेष्ठ ज्ञान लेके बैठा है तो सफल होगा ही होगा, और मंत्रों को सिद्ध किया है तो अवश्य सफल होगा। शमशानों में खासी भीड़ देखी जा सकती है, बहुत ज़्यादा।
तांत्रिक लोग कोई ना कोई विशेष कर्म में जुटे होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सिद्धि के लिए आते हैं, जो सिद्धि करते हैं क्योंकि उनके लिए विशेष पर्व है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो विशेषकर इस नाइट में, इस रात में दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही जोड़े हैं। मशहूर है ये पर्व। लेकिन अगर जैसे हम छोटा मोटा टोटका देखते हैं जो आसपास हमारे देखा जा सकता है, क्योंकि शमशान जाना सबके बस की बात नहीं है या सबके एक्सेस में नहीं है, सब जा नहीं सकते, लेकिन जो हम चौराहों पर देखते हैं, क्या एक आम आदमी भी इसमें जुड़ा हुआ है या आम आदमी भी कर सकता है ये चीज़? तिराया चौराहा हमारा जो समाज है वो दो भागों में डिवाइड है, द्रविड़ और आर्य। हाँ जी। जब हम द्रविड़ों की बात करें तो उनके जो देवता हैं वो थोड़े भिन्न हैं, और आर्यों के देवता जो भिन्न हैं, दोनों को मिलाकर सनातन बन गया। आप सोच लीजिए कि जब आप यज्ञ करते हैं तो उसमें यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव सबके नाम की आहुतियाँ डालते हैं आप। राजा बलि के नाम की भी आहुति डाल रहे हैं आप। तो कहने का प्राय ये है कि चौराहे पर जिन देवताओं की पूजा होती है, खासकर मशान हो गया, चौगान नाम की एक देवी हो गई चौराहे वाली, चौमुखा काली के नाम से पूजा होती है, तो ये सब चीज़ें हैं। और चारों दिशाएं खुली हुई हैं, मतलब किसी भी दिशा में प्रहार कर सकते हैं। और ये गांव, कस्बों में, मोहल्लों में, छोटी बस्तियों में ये चीज़ें बड़ी उजागर हैं। मतलब स्पेशल तौर पर जाके वहाँ वो लोग उसारा करते हैं, एक दूसरे के लिए भोग डालते हैं, कुछ भी। और कैसी बलाएं आप अपनी किसी और पर डाल सकते हैं? हाँ, अब देखिए फिर वही बात है कि क्या है, जब हम नेगेटिव किसी चीज़ को अपना लेंगे, मान लो मैंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया आपके साथ, तो आपके अंदर क्या होगा, एक क्रोध पैदा होगा और आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। अब आप उस सोच से, अपने मस्तिष्क से, अपने पूरे बुद्धि से जोर मार के उसको एकत्रित करके उस ऊर्जा को और प्रहार कर दें किसी पे, यही तंत्र प्रहार है। अब इसको मात्र ऐसे भी प्रहार किया जा सकता है, अब आजकल लोग रैकी से भी करने लगे। हाँ जी। और कुछ लोग, कुछ विशेष मंत्र हैं इसके, उन मंत्रों से ही प्रहार करते हैं। और दूर बैठे भी हो सकता है। त्राटक से कर सकते हैं आप, एक कैंडल जला के उसके अंदर बैठ के किसी भी दृश्य को इमेजिनेशन करके, तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं और लोग करते हैं। आचार्य जी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वास्तविक सत्य है। एक छुपा हुआ शस्त्र जो है वो इस प्रकार से मौजूद है जो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। बस आवश्यकता है जागृति की, जगा ले बस एक बार जी। और जिसने जगा लिया वो जानता है कि शक्ति है क्या, शस्त्र है क्या। लेकिन उसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ेंगे, आप ये भी समझ लीजिए। हाँ, उसके साथ ही आएंगे वो। ये सारे पर्व जो हैं वो हमें यही समझाते हैं कि आप अधर्म कर लो परंतु विजय धर्म की ही होगी। आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो परंतु ईश्वर जो है वो सबको देख रहा है, वो उसकी नज़र से आप छुपे हुए नहीं हो। जी आचार्य जी, हम तंत्र की बात कर रहे हैं। एक पूरा एपिसोड हमने आपके साथ तंत्र पर, तंत्र विद्या पर किया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप देखना चाहें तो आप ज़रूर देख सकते हैं। आचार्य जी, तंत्र विद्या बहुत ही ऐसी विद्या है कि उसका नुकसान तो बहुत है, फ़ायदे भी हैं, लेकिन सबका प्रयोग सबको नहीं आता है कि उसको प्रयोग कैसे किया जाए। होली पर आप कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम मसान की होली की बात करते हैं, तमाम जगहों पे होली मनाई जाती है। वृंदावन की जो बहुत फेमस है होली, साथ ही ब्रज और तमाम जगह खुशी का पर्व है, रंगीन रंगों का पर्व है, खुशियां हैं। बिल्कुल, आप सोचिए कि उससे आप एक खुशी मिलती है, रंगों का त्योहार है। हाँ जी। लेकिन अगर हम जैसे मसान की होली की बात कर रहे हैं, वो बाकी होलियों से बहुत अलग है। वहाँ पे सब तांत्रिक हैं और वो मसान जो आपकी एशेज होती हैं उससे होली खेल रहे हैं। उसका क्या तात्पर्य है, वो क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है? महादेव को शमशान प्रिय है। हाँ जी, ठीक है। महादेव तपस्वी हैं, शमशान प्रिय, शमशान के भस्म प्रिय जी। तो अब ऐसा माना जाता है कि जब महादेव भी वहाँ आई तो उन्होंने महादेव को देखा, बोले अरे तुम इस प्रकार की स्थिति में रहते हो, तो महादेव को देखकर उन्होंने खुद भी भस्म मलना स्टार्ट कर दी। तो विषय यह है कि महादेव उनको भस्म मल रहे हैं और वो पार्वती महादेव को भस्म मल रही है। तो वो एक पर्व इसी प्रकार से मनाया जाता है।
और देखा जाए तो महादेव का वास शमशान में, तो अघोरी, तांत्रिक जी और खासकर जो भी शमशान में रहने वाले जितने साधक हैं वो यही सोचते हैं कि महादेव यहाँ विराजमान हैं, विशेष शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं और लोग उसी प्रकार की साधना करते हैं। फिर उसी प्रकार अब जैसे काशी चले जाइए जी आप, काशी में तो आप शमशान मणिकर्णिका घाट जो है बड़ा प्रसिद्ध है जी। वहाँ तो पूरी बारात निकलती है, पूरी बारात निकाल के और बाकायदा शमशान में स्थापित है सब कुछ जी। एक विषय है चिता के ऊपर बैठ के साधना करना। महादेव इस विद्या में बहुत पारंगत रहे क्योंकि सारी विद्या ही महादेव ने बनाई। तो यथावत देखा जाए तो महादेव शव के ऊपर बैठे हुए हैं पार्वती के साथ और बैठ के उस साधना में मग्न हैं। तो यथार्थ में साधक लोग भी कुछ करीब 8-9 फुट ऊंची एक मचान बना के उसके ऊपर बैठ के, नीचे चिता जल रही है उसके ऊपर भी बैठ के साधना करते हैं। ये होली के समय पर होता हाँ, है? ये काफी गुप्त है, हर जगह ये नहीं देखा जा सकता और खासकर विशेष ही तांत्रिक करते हैं इन कर्म को। इसमें वाम मार्ग भी है, बहुत सारे लोग करते हैं छुपे छुपे तरीके से, क्योंकि आप नहीं देख सकते। जब एक प्रोसेस व्यक्ति करेगा तो वो अपना बंधन कर देगा, इस प्रकार की सुरक्षाएं कर देगा कि हर व्यक्ति के दृष्टि में हर चीज नहीं आ सकती। लेकिन आचार्य जी, होली के समय जो मसान की जैसे हम बात कर रहे हैं, काशी का जिक्र आपने यहाँ पर किया, तो ऊर्जा वहाँ की किस तरह से होती है? देखिए फिर समझिए, क्योंकि वो होली का पर्व एक युद्ध का पर्व है, मतलब धर्म जो है वो अधर्म को समाप्त करके धर्म को विजय कर रहा है। तो लोग उसी प्रकार से विचार करते हैं कि ये शत्रुओं का संहार का पर्व है। अब वो धर्म अधर्म भूल गए, वो शत्रुओं का संहार का विषय। उस दिन विशेष ऊर्जा स्पष्ट होती है, चंद्रमा पूर्ण होता है और खासकर देखा जाए तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी शत्रु का मैं इजीली संहार कर दूं, नुकसान पहुंचा दूं। तो इस प्रकार की चेष्टा से ही लोग सबसे ज्यादा साधना करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं स्वयं को जागृत करते हैं, अपने देवी देवताओं को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, ये भी यथार्थ है। ये पॉजिटिव हो गया। ये थोड़ा तंत्र विद्या जो है वो कई भागों में डिवाइड है, खासकर शाक्त, शैव्य, कौलाचार्य और अघोर, ये 3 एक त्रिकोण खींच सकते हैं हम। अब जो शाक्त शैव्य हैं वो संहार कर्म जानते हैं, वो मात्र संहार कर्म ही करेंगे, या कहें कि युद्ध में रत हैं वो, उनका जीवन युद्ध रत है। लेकिन जो कौलाचार्य, जो श्री विद्या है, वो धन उपार्जन में है, वो उत्थान चाहते हैं, राजराजेश से जुड़ना चाहते हैं जी। और जो अघोर हैं वो मृत्यु से ऊपर की बातें करते हैं, भूत और प्रेतों की बातें हैं, वो कपाल साधना है, शव साधना है। तो 3 भागों में तीनों चीजें बटी हुई हैं और तीनों प्रकार के साधक उस रात्रि में साधनाएं करते हैं। और इन तीनों का क्या अलग अलग तीनों का अपना अपना अलग उद्देश्य है। एक संहार कर्म के लिए कर रहा है, एक उत्थान मोक्ष इत्यादि के लिए कर रहा है, और एक धन उपार्जन के लिए, राज्य के लिए कर रहा है, क्योंकि ये पर्व ही विशेष है। अच्छा, इस पर्व में महादेव ने कामदेव को भस्म किया, कामदेव को भस्म कर दिया, और जब एहसास हुआ तो उन्होंने कामदेव को फिर अदृश्य रूप से भूत प्रेत जैसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि आप अदृश्य रूप से हमेशा रहेंगे। आप मतलब आपकी बॉडी नहीं है लेकिन आप हैं। तो एक तरह से काम को नष्ट करना, महादेव ने काम पर विजय प्राप्त किया। तो ये भी एक धारणा है। दूसरा, वहीं पूतना वध भी इसी दिन हुआ। और तृतीय जो विषय है वो तो सबके सामने है, प्रहलाद का जी, होलिका दहन। अब तीनों विषयों को देखा जाए तो शत्रु संहार से जुड़ जाते हैं। स्पेशल तो देखा जाए इस दिन लोग है ना यही सोचते हैं कि मेरे शत्रु समाप्त हो जाएं, यही विचारधारा है। अब शत्रु में इच्छाएं भी हो सकती है, काम वासना भी है, इंद्रिय भी है, आपकी पिपासा भी है, ये भी शत्रु हो गए। इसको भी कंट्रोल करने के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं और करना चाहिए। मनोमारण करना चाहिए जी। लेकिन अगर इन तांत्रिक घटनाओं से किसी को बचना हो तो वो किस तरह संभव है? क्योंकि होली पे बहुत इजी हो जाता है किसी के लिए ये करना। कोई भी एक हरा फल ले लीजिए, हाँ जी, जो छोटा हो, नींबू है, आंवला है,
कोई भी एक फल ले लीजिए, हरा होना चाहिए। बस, और विचार कर लीजिए परमेश्वर मेरी रक्षा करिए, और आप 7 टाइम अपने ऊपर से उतार के कहीं किसी एक जगह रख लें, आप अपने पॉकेट में रख लें, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित रहेंगे। और ये सबके लिए है? ये सबके लिए है। मिठाई ले लीजिए 5, अगर आपको लग रहा है कि शरीर में कोई भारी हो रहा है जी। अब आप सोचिए कि जब आपके ऊपर भूत और प्रेत का असर होगा तब क्या होगा। अब आप स्त्री हैं तो आपके राइट पैर से कोई चीज़ चढ़ेगी, और पुरुष है तो वो लेफ्ट पैर से चढ़ेगी, अगर भूत प्रेत है तो। और वो चढ़ते हुए कमर से ऊपर यहाँ ब्रह्मरंध्र, मतलब आपके इसको तरुआ बोलते हैं जी, कपाल बोलते हैं, यहाँ आके वो कब्जा कर लेगी। और ये सबसे सेंसिटिव तो यही बिल्कुल होता है? सबसे सेंसिटिव है, और आपके ऊपर कंट्रोल करके फिर वो जो चाहे करा सकती है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक घिया ले लीजिए, या 5 तरह की मिठाई ले लीजिए, या चीनी ले लीजिए, या नमक ले लीजिए, कोई भी एक सामग्री ले लीजिए। आप अपने ऊपर से 7 बार उतारिए, छोटा सा टोटका है ये जी, और इसको टॉयलेट में डाल दीजिए, कहीं दूर कहीं फेंकाइए, आप तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर कोई बहुत बड़ा कोई विशेष प्रयोग कर रहा है तो आप बजरंगबाण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा करिए, भगवान नरसिंह स्तोत्र करिए। नरसिंह स्तोत्र का बहुत विशेष वो है, आपको फायदा होगा, आप बच जाएंगे, सेव रहेंगे आप। नरसिंह स्रोत से क्या होगा? रक्षा के लिए, रक्षा स्त्रोत, नरसिंह रक्षा स्त्रोत आपके लिए फायदेमंद है, बजरंगबाण आपके लिए फायदेमंद है। कोई भी रक्षा स्त्रोत आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा? हाँ, हनुमान चालीसा भी कर सकते, सबसे सहज हनुमान चालीसा है। हाँ जी। लेकिन कोई शत्रु आपका है तब आप सब चीजें करें, आपको कुछ अलग फील हो रहा है, आपकी बॉडी अब डिसबैलेंस हो रही है, आपका माइंड ठीक नहीं है, तब करें। लेकिन अगर जिस पे तंत्र हावी हो चुका है पहले से ही, शायद उसकी वो शक्तियां ही नहीं है कि वो ये सब कर सके अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके घर वाले किस तरह से उसका साथ दे सकते हैं? ये सारे प्रोसेस वो घर वाले भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ एक और विषय महत्वपूर्ण है। हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है तो आपके अर्थात या आपकी कुंडली के आपके ग्रह भी गलत है, मतलब कमजोर है, बी के, और वो ग्रहों के कारण ये सब चीजें घटित हो रही हैं, आप ये भी समझ लीजिए। तब फिर आपको एक अच्छा, देखिए, एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, एक अच्छा साधक हो जो आपकी मदद कर सकें, क्योंकि तांत्रिक युद्ध, अब ये होली का पर्व है, तांत्रिक युद्ध 15 दिन 20 दिन पहले प्रारंभ हो जाते हैं, कटे पिटे दिनों के नाम से जाना जाता है। आज होलिका के 15 दिन पूर्व अच्छे, मतलब प्रारंभ हो गया युद्ध, सोच लीजिए, अच्छे दिन नहीं माना जाता, दुर्घटनाएं अत्यधिक होती हैं इन दोनों में जी। तभी कहते हैं शायद कोई नई चीज शुरू नहीं करनी चाहिए, इसलिए कोई भी विवाह इत्यादि शुभ कार्य के लिए, और शुक्र भी अस्त होता है ऐसा माना जाता है। तो इसलिए ये विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ यही करें कि लोग जब कंट्रोल से बाहर कोई चीज़ हो रही है तो आप कोई किसी विशेष साधक के पास जाइए, वो आपकी जरूर मदद करेगा। आचार्य जी, अगर जो तंत्र होली के समय पर होता है, आपने जैसे कहा कि होली से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले शुरू हो जाता है, तो इसका असर ताउम्र भी रह सकता है या? हाँ। देखिए, भूत प्रेत, जिन्न, खबीस, चुड़ैल, डायन, डंकनी, ये कुछ अलग अलग जातियां हैं, और देवी देवता। कुछ तांत्रिक लोग इनको आन कसम देके, मतलब शाबर मंत्रों के माध्यम से कोई स्पेशल भोग दे देंगे, और जब तक वो भोग नहीं मिलेगा तब तक वो स्वस्थ नहीं होगा। और ये विषय है कि उसके 9 नाड़ी 72 कोठा में जाके उसको परेशान करो, मतलब हमारी ये शरीर जो 9 नाड़ी 72 कोठा के अंदर कोई आत्मा प्रवेश करके और वो परेशान कर रही है आपको, ताउम्र भी कर सकता है। उसके लिए तो आपको साधक चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि तांत्रिक जो है वो सुबह शाम बैठक कर रहा है और आपके ग्रह बहुत स्ट्रोंग है, हाँ जी, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, परंतु परेशान कर रहा है। तब भी आपको चाहिए कि आप किसी साधक के पास जाएं, उससे मदद मांगें, क्योंकि तांत्रिक युद्ध तो तांत्रिक ही लड़ पाएगा ना जी। या फिर आप तंत्र साधना सीख लें, लेकिन वो बहुत डेंजर है। अब कोई भी व्यक्ति 3-4 वर्ष से पूर्व साधक नहीं बन पाता। वैसे तो 12 वर्ष चाहिए साधक बनने के लिए, पूर्ण 12 वर्ष, पूर्ण 12 वर्ष चाहिए, और एक युग कहा जाता है 12 वर्ष का। जब तक वो इतना तप नहीं लेगा तब तक वो श्रेष्ठ साधक नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी 2-2.5 वर्ष से 3 वर्ष के समय गुरु और शिष्य के ऊपर पर विषय है। अब छोटी मोटी सिद्धियां तो 1 घंटे में भी हो सकती है, 1 रात में भी हो सकती है। वैसे तो ये सिद्धियां भी 1.25, 1.5, 2 महीने की हैं, जो इजी नहीं है, जिसके लिए आपको एक अलग शून्य स्थान में रह के, एक खामोश जगह रह के आपको साधना करनी है जी।
लेकिन आचार्य जी, जैसे हम तंत्र की ये बात की, वहीं मंत्र और यंत्र भी इसी के साथ ही आते हैं। हाँ। तो होली में यंत्र और मंत्र की क्या महत्वता है? देखिए, स्पेशल देखा जाए तो मंत्र अगर शमशान में आप जागृत कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उस मंत्र के अंदर अब वो तांत्रिक शक्ति भी विराजमान हो गई है। क्योंकि तंत्र जो है शमशान में किया जाता है और मंत्र मंदिरों में, धर्म स्थलों में किया जाता है। लेकिन अगर विशेष देखा जाए तो अब सावर मंत्र जो है या तांत्रिक मंत्र जो है वो शमशान में अगर जगा रहे हैं तो उसके अंदर विशेष ऊर्जा आ गई जी। और विशेष ऊर्जा आकर फिर वो क्या करेगी, वो किसी भी हद तक जाके प्रहार कर सकती, किसी भी हद तक जा सकती है। मारण प्रयोग होते हैं, अब तो खैर ये सब प्रयोग करने वाला कोई है नहीं। सवा घड़ी में मार दो, सवा घड़ी, 2 पहर में मार दो, तो ये मारण प्रयोग होते थे। 2 दिन में, 3 दिन में, सवा महीने में मार क्या। सवा घड़ी मतलब वो दोपहर वाला समय? सवा घड़ी मतलब 1 दिन में, ये सब समझने वाली बातें हैं जी। क्योंकि उतने कम टाइम में ही मार के आएगा वो, और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या रीजन है नहीं। उसका। मूठ और घाल जैसी चीजें हैं जिसके विषय में जिक्र नहीं कर सकते जी। अगर कोई घाल भेजेगा, जिसको खप्पर बोलते हैं, या घाल भेजेगा, तो वो दरवाजे को खटखटाएगी, 3 बार आवाज लगाएगी बाकायदा। अब ये कहानियां सुनी हैं, आज बहुत कम लोग हैं जो शायद इस विषय को जानते हैं। जी, ऐसा बोला जाता था कि जाना नहीं चाहिए, लेकिन करने वाले लोग हैं ऐसे। ये आज भी होती हैं चीजें। ज्ञान कभी सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, थोड़े लोग हो जाएंगे, लेकिन कभी समाप्त नहीं होंगे। और ये क्लिष्ट भाव है। ये क्या है? क्लिष्ट भाव मतलब व्यक्ति को शस्त्र चाहिए, वो शस्त्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप सोचिए उस युग से इस युग तक तंत्र का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है संहार कर्म के लिए। राजाओं ने, महाराजाओं ने, सबने प्रयोग किया। आप आध्यात्म को ले लीजिए तो आध्यात्म शस्त्र विद्या ही तो है जी। आप महाभारत में ले लीजिए तो महाभारत में क्या हुआ, आप रामायण में ले लीजिए, रामायण में भी तो यही हुआ। तो ये युद्ध है। एक शस्त्र को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए। एक ऐसा आदर्श शस्त्र जिसके लिए कुछ भी करने के लिए साधक तैयार है। स्वयं का मांस और अस्थि और हड्डियां, मतलब रक्त चढ़ाने के लिए देवता को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास विशेष वो ऊर्जा आ जाए, विशेष पावर हो जाए। और ऐसा हुआ। अब आप सोचिए कि कुछ तंत्र प्रयोग ऐसे हैं शमशान में देखे जाते हैं, वो नस का यानी नाड़ी का रक्त दे रहे हैं। तो ये क्षुद्र मानसिकता है जी। क्षुद्र मानसिकता के साथ व्यवहार भी क्षुद्र है। आप किसी भी हद तक चले जाओ शत्रु को संहार करने के लिए, कुछ भी, और आज भी है सब कुछ संसार में। आचार्य जी, आप मानते हैं कि तंत्र की ये जो जितनी भी चीजें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बहुत नीचे स्तर पर आ गई हैं? देखिए, तंत्र जो है वो संकल्प का विषय है। तंत्र तो एक उच्च कोटि वाला विषय है कि आपने साधना की और तब से आपने कोई इच्छा की और वो कार्य इमेजिनेशन किया और वो होने लगा। एक्चुअली यही तंत्र है। लेकिन जो टोने टोटके और क्षुद्र छोटे विषय हैं तो वहाँ ये सब कुछ होता है, लेकिन वो चीज़ें छुपे तरीके से हैं, जानते सब हैं। आप भी जानते होंगे, आपने भी 2-4 अगल अड़ोस पड़ोस से कहानियां सुनी होंगी। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, वहाँ औझा झाड़ फूक करने वाले, उत्तराखंड में भोपा, ये सब आपको मिल जाएंगे। मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे आपको। तो ये सब जो लोग हैं वो स्पेशल इसीलिए हैं कि किसी के काम आ जाओ या किसी का नुकसान करो। और कुछ अतृप्त आत्माएं ऐसी होती हैं जो आपसे प्रभावित हो जाती हैं। उनका उद्देश्य एक ही है कि आपसे प्रभावित होकर कुछ प्राप्त कर लें, भोज प्राप्त कर लें, मतलब भोजन प्राप्त कर लें, भोग प्राप्त कर लें, कुछ भी। तो वो अपने उद्देश्य, वो भी आपको चला सकती हैं, वो भी आपको प्रभावित करके कुछ भी खेल सकते हैं आपके साथ। बहुत विचित्र दुनिया है ये। आचार्य जी, क्या होली के समय पर क्या आत्माएं, भूत प्रेत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं? देखिए, अब एक समय आता है राहु काल, 24 घंटे में। हाँ जी। राहु काल के विषय में आपने सुना होगा। आप सोचिए कि उस समय आसुरी शक्तियां प्रबल हैं। आप कोई भी बुरा काम करेंगे, मतलब कोई नेगेटिव किसी के लिए करने की कोशिश करेंगे, उससे बड़ा प्रभाव हो सकता है, वो व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। परंतु इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए कि जब आप देवी देवता का नाम लेंगे तो देवी देवता उस वक्त है ना अत्यधिक और ऊर्जामान है, उस आसुरी शक्ति से ज्यादा ऊर्जामान है।
बस आवश्यकता है कि आप किसके पैर पकड़ते हैं, भूत प्रेतों के या देवी देवताओं के। हाँ, वो आप पे निर्भर करता क्योंकि वो वहां एक सृष्टि को बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी ऊर्जा बनी हुई है। है। आप नेगेटिव ऊर्जा को पुकारेंगे। अब क्या है, होली मानसिकता में एक विचार है, नुकसान करना है किसी का, तो आपके विचार से वो नेगेटिव त्योहार हो गया। हाँ, लेकिन वहीं रंग हैं। आप देखिए, मथुरा चले जाइए, वृंदावन जी। जाइए, रंगों का त्योहार है, लोग खुशियां मना रहे हैं। और एक एक दिन नहीं, मतलब 8-8 दिन 9-9 दिन तक होली जी, चलती पूरे है। पूरे हफ्ते चलती है। तो वो भी एक विषय है। जी, तो होली जब तक जलती है तब तक ये 15 दिन नेगेटिव, उसके बाद फिर पॉजिटिव है। अब ये आपको निर्णय करना है कि आपको क्या चाहिए। जी, दोनों ही विषय हैं, धर्म भी है और अधर्म भी है। हाँ, वो आपको डिसाइड करना होता है। ये बात बिल्कुल सही कही आचार्य जी आपने। लेकिन आचार्य जी, जैसे आपने काशी का अभी जिक्र किया था, तो महादेव तो स्वयं हर जगह है, हर हाँ, कण कण में महादेव है। लेकिन सिर्फ काशी को ही क्यों इसके लिए चुना गया है? बाकी इतने उन ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ क्यों नहीं? देखिए, काशी का शमशान बहुत विख्यात है साधकों के लिए, अघोरियों के लिए। आप समझिए कि 24 घंटे वहाँ लाशें जल रही हैं, तो वो ऊर्जा बनी हुई है। और जब बरसात होती है, भयंकर प्रचंड तूफान आ जाता है, तब भी वो सब जल रहा है, चाहे वो उनको छत पे जलाना पड़े। हाँ। 5 मंजिल 4 मंजिल के ऊपर ले जाके जलाना पड़े। तो ऐसा माना जाता है कि वहां तो ये सब हो ही रहा है। और विशेष है, वहां आप जाओगे, आपके हाव भाव बदल जाएंगे। और मैंने ही आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि बनारस यानी काशी विश्वनाथ और शमशान और वो अन्नपूर्णा देवी जी, ये 3 स्थल ऐसे हैं कि जहाँ ज्योतिर्लिंग कहीं मौजूद है जो ये खिंचाव करता है। जी, हाँ जी, हमारा जिक्र हुआ हुआ इस बारे में। वो शिवलिंग मौजूद है वहाँ कहीं जो छुपा हुआ है। वहाँ आप, वो दुनिया ही अलग है। ऐसा लगता है कि वो त्रिशूल के 3 सूल हैं, जहाँ एक तरफ काशी विश्वनाथ है, एक सूल में शमशान है और तीसरे में भगवती का वो अन्नपूर्णा। वो 3 स्थान ही विशेष है। आप वहां आकर्षित हुए बगैर मान ही नहीं सकते, आप ना चाह करके भी पहुंच जाओगे आप जी। तो वो जब ऐसे स्थल हैं, और अगर त्रिशूल पे काशी है, यथार्थ में अगर सोचा जाए, विचार किया जाए, जी, कहा जाता है उनके त्रिशूल पे टिका तब तो आप समझिए कि उस त्रिशूल संहारक है, लेकिन वो धर्म से परिपूर्ण भी है। जी, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सृष्टि का कर्ता जो है वो हर समय आपके ऊपर ध्यान रखे हुए है। तो धर्म के लिए उठाए गए कर्म में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप बस धर्म से जुड़ो। साधक बनना है, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी के लिए नेगेटिव मत सोचो। श्राप देकर, आपने सोच लीजिए, आप श्राप देकर या शस्त्र चलाकर या अस्त्र चला के आपने क्या किया, जो तप है वो नष्ट कर लिया जी। अब उसका प्रायश्चित भी आपको करना है। किसी का नुकसान कर रहे हो तो आपका भी नुकसान होगा, क्षति आपकी भी होगी जी। वो तो कर्म है, वो तो होना ही। ये विशेष बहुत ज्यादा चिंतन का है। तो ऐसे मार्ग पर ही मत जाओ जहां आपको इस प्रकार का कोई कदम उठाना पड़े। जी। आचार्य जी, अगर मैं आपका अनुभव जानना चाहूँ मसान की होली, और हमने आपका मणिकर्णिका घाट पे जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो हमने चर्चा की थी उस विषय में भी, लेकिन आपका जो होली का पर्व है मसान में कैसा रहा? देखिए, प्रारंभ में तो बहुत कुछ ऐसा था जो बड़ा अद्भुत था, आश्चर्यजनक था जी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक आदत हो गई। और अब दिवाली से पहले, मतलब कालरात्रि, अहोरात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि, ये 4 रात्रियों की विशेष पूजाओं का विधान शास्त्रों में है। तो हम लोग तो विशेषकर जाकर वहाँ जो अपने इष्ट हैं, जो अपने देवता हैं, वो सारा क्रम करते हैं जो है जी। सारे देवताओं को भोग प्रदान करते हैं। और कभी कोई युद्ध हुआ तो उसमें फिर काफ़ी बड़ा युद्ध रहा। कभी लड़ाइयाँ भी हुई कि तांत्रिकों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, स्वाभिमान की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ईगो की लड़ाई हो जाती है। बहुत ऐसी चीज़ें हुई, जैसे कि मेरा शमशान है, तू यहाँ क्या कर रहा है। आप सोचिए क्या व्यर्थ की बात है। दोनों के पास उतनी ऊर्जा है। मतलब वो जो शमशान में वो जो साधक बैठा है वो कहता है ये मेरा तांत्रिक, मेरा शमशान है, तू कैसे आया शमशान, भाग इधर से। तो ऐसी भी लड़ाइयाँ लड़ी जो जिनका कोई सेंस नहीं था। अब तो सब चीज़ें सामान्य हैं। वो समय था, भय भी था, रोमांच भी था जी।
और हर क्षण कुछ एक विशेष था। कभी कोई लकड़ी गिर रही है, पत्ते की आहट हो रही है, घुंघरू खनक रहे हैं, या कहीं से कोई ध्वनि हो रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें रहीं। फिर उन चीज़ों ने एक बड़ा रूप लिया। जी। एक अनुभव है मेरा, मैं भगवती काली की जब आराधना कर रहा था, गुरु ने कुछ अलग प्रकार के निर्देश दिए। साधना करते करते कुछ ऐसा लगा कि शरीर से बहुत सारी ऊर्जा निकली है और उसने एक विराट रूप धारण कर लिया। और अर्धमूर्छित सा मैं, मतलब मैं उसको देख रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेरा संभाषण हुआ और फिर वो सारी ऊर्जा मेरे अंदर ही चली गई। तो ये भी हुआ। और फिर मैंने गुरु से कहा अपने कि गुरु महाराज ये सब क्या था। तो ये भी अनुभव रहा और ये शमशान में ही हुआ मेरे साथ। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें रहीं कि बहुत छोटी अवस्था में मैंने तंत्र को अपनाया जी। बाल्यावस्था में। तो कुछ ऐसा लगा कुछ लोग दौड़ रहे हैं मेरी प्रति, मारने के लिए भाग रहे हैं, ये सब हुआ। एक शमशान में मैं गया और वहाँ मैंने साधना की एक दिन, और रात्रि में मैं 3 सवा 3 बजे आके मैं सो गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि पूरा पूरा गांव मुझे मारने के लिए आया है। अर्थात तो शमशान के जो भूत प्रेत या जो भी मरे हुए लोग थे वो नहीं चाहते थे मैं वहां जाऊं। तो ऐसा भी हुआ। और ऐसा होता है कि जो साधक जिस शमशान में साधना कर रहा है वहां के देवताओं को वो अपने बस में रखता है ताकि कोई भी और दूसरा आए ना। तो ये सब है। गांव कस्बों में जो प्रसिद्ध शमशान है, उन शमशानों में प्रमुख जो भी है वो भूत प्रेत मसान, तेलिया मसान, बुलखिया मसान, तमाम ऐसी मसानी, माता मरई, इस प्रकार की बहुत सारी शक्तियों को जागृत करके रखते हैं। वो शक्तियां कभी नहीं चाहती कि दूसरा तांत्रिक आके यहाँ बैठे। ये भी है। आचार्य जी, क्या ऐसा भी है मसान की होली में महिलाओं को आना वर्जित है? वैसे तो महिलाओं को तंत्र में प्रवेश ही वर्जित है, क्योंकि एक तो क्या है, शुद्ध जागृत हैं स्त्रियां, ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है, छठी इंद्रिय उनकी स्वाभाविक तौर पर जागृत है। और फिर वो स्वाभाविक है कि जब वो जागृत हैं तो काली का, दुर्गा का रूप बन सकती हैं। उनकी छठी इंद्रिय जागृत हो सकती है, वो साध्वी भैरवी बन सकती हैं। समाज जो है हमेशा विरोध करता आया। जी। देखिए, तंत्र आपको सम्मान देता है। क्या देता है? सम्मान। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर आपने तंत्र को जगा लिया तो अहम ब्रह्मास्मि, आप स्वयं का सम्मान करने लगेंगे। जी। अहम शिवमस्तु, अर्थात मैं ही शिव हूं। अभी आप इंद्रियों के लिए भाग रहे हो, छोटी छोटी चीजों के लिए भाग रहे हो, लेकिन जब आप स्वयं को जागृत कर लोगे तो चीजें भागकर आपके पास आएंगी। जी। यही एक बड़ा विषय है। और जब आप तंत्र को समझ लोगे, जान लोगे, तब स्वयं का सम्मान करने लोगे तो लोग विरोध करेंगे आपका कि भाई इसमें क्या कड़ है, ये क्या स्पेशल है। तो आप थोड़ा अलग दिखाई देने लगोगे। अगर आपने बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो तेज आपके चेहरे पे झलकेगा। आपने मंत्रों का आह्वान बहुत ज्यादा किया है तो जबान से कोई शब्द नहीं फिसलेगा, आप शब्द नहीं बोल पाओगे। आप स्वयं ही भाषा शैली के प्राकंड विद्यमान हो जाओगे। तो क्योंकि साधना का तात्पर्य है स्वयं को साध लेना, स्वयं को साधना है, किसी दूसरे को नहीं साधना। और आज के समय में बहुत जरूरी है ये। हाँ, यही विषय है। और उस युग में भी जरूरी था। उस युग में भी अगर हम देखें, अगस्त पुलस्त, ये सब लोगों की पत्नियां भी साधक थी, पुत्रियां भी साधक थी। साधना में कोई भी प्रवेश कर सकता है, परंतु गुरु तो हो। हाँ। एक्चुअल तांत्रिक भी हो। अब तंत्र के नाम पर तो व्यभिचार, कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है जो ठीक नहीं है। जी। ये बहुत बड़ा विषय है कि एक व्यक्ति विदेश से आता है कि मुझे कुछ सीखना है, ऋषिकेश, हरिद्वार, गोवा रहता है, और वहां जाके फिर उसके साथ चीजें बदल जाती हैं। थोड़े समय ठीक है, फिर कुछ से कुछ और हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा है। देखिए, भारत जो है एक तपोभूमि है। यहाँ लोग ज्ञान अर्जित करने आते थे, और आज भी ये विषय है कि अगर यहाँ इस प्रकार के लोग हों जो अच्छे साधक हों वगैरह वगैरह। मैंने आपके एक कार्यक्रम में कहा था कि शमशानों का ठीक से प्रयोग हो तो साधकों को पैदा किया जा सकता है। हाँ जी। और उनको लोलुपता से बाहर निकाला जा सकता है। ये बड़ा अच्छा विषय है, परंतु कौन बात करेगा इस विषय पे? किसी से चर्चा नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। बड़ा विषय है, ये गंभीर विषय है।
नहीं, महादेव। लेकिन आचार्य जी हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक और पॉडकास्ट स्पीकिंग अरे ट्री इस ज़रूर, पर ज़रूर। बात करें और खुलकर आप जैसे बात करते हैं हमारे साथ, हम उसी तरह से ये करने वाले हैं। लेकिन अब दोबारा मैं एक बार होली पर जाना चाहूँ बिल्कुल। तो बहुत सारी साधनाएं होती हैं। ओम होलिकाय नमः से होलिका दहन का शुरुआत की जाती है, आरंभ किया जाता है। कहा जाता है विष्णु जी की आराधना, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, तमाम ऐसे देवताओं की महालक्ष्मी की आराधना भी करते जी, हैं लोग। लक्ष्मी जी की श्री यंत्र को आराधना। रख के उस पर दूध इत्यादि चढ़ा के वो भी करिए, उससे भी फायदा होता जी, है। तो ये सब कहाँ तक इम्पोर्टेंस रखते हैं? देखिए मैं फिर बोलूंगा, अब त्रिकोण के तीन पार्ट कर लीजिए आप हाँ त्रिकोण जी। के। एक में शाक्त और शैव्य है, एक में कौलाचार यानी श्री विद्या है, और एक में अघोर है। हाँ जी। अब यहाँ शाक्त और शैव्यों के पास अगर आप गई हैं तो आपको शस्त्र चाहिए। क्या चाहिए? शस्त्र। हथियार चाहिए, क्योंकि वहाँ संहार कर्म है। अगर आप वहाँ शांति ढूंढ रही हैं तो ठीक है, एक समय के लिए ठीक है, बट आफ्टर किसी न किसी युद्ध से आप जुड़ जाएंगे। लेकिन आप कौल जैसे विधान में गई हैं तो वहाँ श्री विद्या है, महालक्ष्मी की आराधना करिए, जी। धन करिए, सिद्धियों की प्राप्ति है। अब अघोर क्रम तो सबसे ज़्यादा अलग है। वो तो आपको सबसे पहले यही कहेगा कि आप अपने शरीर को मारो पहले, अर्थात शरीर के अंदर जो विनाश की इच्छा ओर है, लेकर जाएगा। नहीं, शरीर के अंदर जो इच्छा है उनका दमन करो पहले। शाक्त तो शैव में नहीं है ये विषय, लेकिन अघोर में है ये विषय। जी। श्री विद्या में नहीं है। श्री विद्या सिद्धियां, मतलब हर वस्तु सिद्धि है। आपने पानी भी पिया तो वो भी स्वार्थ है। अगर आपने कोई वस्तु मेकअप कर लिया, कोई चीज़ नई पसंद वाली खरीद ली, तो वो भी सिद्धि आपको प्राप्त हुई है। तो ये तीनों क्रमों में आप किस उद्देश्य से कहाँ जाती हैं वो एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। हाँ। आपको क्या चाहिए स्पेशल, वो देखिए। आप जहाँ जी। जाएंगी, जो आपका उद्देश्य है, अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे धन चाहिए तो महालक्ष्मी से संबंधित कोई भी साधना करिए आप। षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, वो आपको राजपद दिलाएगी, आप कल नेता हो सकती हैं। तो ये विषय है। अब आप शाक्तों के पास जाएंगे तो आप भगवती काली की आराधना करिए। काली की आराधना, वैसे तो हर तंत्र का क्रम ही काली से शुरू होता है जी। लेकिन आप अच्छी गायक बन जाएं, इंट्यूशन पावर हो जाए, कोई नृत्य कला से जुड़ जाएं आप, और आप संहारक हो जाएं, ये भी संभव है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप अघोर क्रम में जाएंगी तो फिर किसी का भूत प्रेत भगा सकती हैं आप, किसी का भूत प्रेत पकड़ सकती हैं आप। जी। हाँ, मतलब जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, किसी घर में भूत प्रेत है उनको हटा दीजिए आप, किसी को और भूत प्रेत भेज दीजिए परेशान करने के लिए, ये सब कर सकती हैं। तो तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, इतने इजीली आपने जो समझाया हमें, बहुत अच्छे से समझ आया है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये वाली साइड पता ही नहीं थी होली की, जो आपने आज हमें समझाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। महादेव महादेव महादेव। अब आपको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया, मैं बहुत श्योर हूँ कि पसंद आया ही होगा, क्योंकि अतुल्य नाथ जी स्पीकिंग ट्री का एक ऐसा पार्ट बन गए हैं कि उनसे हर चर्चा मुमकिन है। तो अब आपको ये कितना पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और स्पीकिंग ट्री को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।